दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है किसी भी एलिमेंट की। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में 4 ब्लॉक होते हैं दोस्तों, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। दोस्तों एस ब्लॉक के अंदर एक ऑर्बिटल होते हैं और उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसका मतलब एस ब्लॉक के अंदर एक तो ऑर्बिटल होती है और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी प्रकार पी ब्लॉक के अंदर दोस्तों 3 तो ऑर्बिटल होती है और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे? एक ऑर्बिटल के अंदर दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2, इसमें भी 2, कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसी प्रकार डी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अंदर 7 ऑर्बिटल्स होती है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना। तो 7 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ ब्लॉक के अंदर क्या होता है, सॉरी डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती है। कितनी होती है? 5 ऑर्बिटल्स होती है। भाई 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। और एफ ब्लॉक के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होती है, 7 ऑर्बिटल्स होती है। ओके, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों? 14। मतलब एस ब्लॉक के अंदर एक ऑर्बिटल होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होती है, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होती है और 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दोस्तों आपको ये सब याद होगा ना, तभी आप दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे। तो मैं आपको अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसी भी एलिमेंट का। हेडिंग तो आपको पता चली गई, तो इसको तो मैं टाल देता हूँ मैं। ओके भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। अब दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस, यहाँ पे एस पी, यहाँ पे लिख रहा हूँ एस पी डी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एस पी डी और एफ। ओके, अब देखो ये 1s, ये 1 नंबर पे आ रहा है तो 1s, ये 2s, ये 3s, ये 4s। ये 2 नंबर पे आ रहा है क्योंकि एक नंबर पे s आ चुका, तो 2 3 और 4, यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लोअर एनर्जी में आने की कोशिश करता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन से क्या, दुनिया का हर मनुष्य जो है ना वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से आने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिल्डिंग खड़ी है यहाँ पे। ओके, और एक बंदा तो यहाँ पे है और एक बंदा इसके मतलब टॉप पे है। ओके, अब इन दोनों में ज्यादा बंदा सुरक्षित कौन है? लोअर एनर्जी वाला ही तो है, हाई एनर्जी वाला तो नहीं है। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स भी लोअर एनर्जी ऑर्बिट में रहने की कोशिश करते हैं। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पहले 1s में आएगा, फिर 2s में आएगा, फिर 2p से 3s में आएगा, फिर 3p से 4s में आएगा, आगे से चलता चलता जाएगा। ओके, फिर इसमें आएगा वो, फिर इसमें आएगा और फिर इसमें आएगा। इस टेबल को आप और ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन अपनी इतनी काम आती है। अब एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं अपन। जैसे मैंने कार्बन का एग्जाम्पल लिया, कार्बन कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 6 नंबर पे आता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप? भाई एस के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, मतलब 1s2, फिर एस के अंदर 2s2, और फिर क्या होगा? 2p से 2p में भी अपन 2 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे। तो ये थी वो ट्रिक दोस्तों। आपको पता इतना होना चाहिए कि एस पी डी एफ के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस उससे आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने लिया दोस्तों जैसे मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम दोस्तों 12 नंबर पे आता है। ओके, अब देखो 1s2, फिर यहां से यहां पे गया मैं 2s2, फिर यहां से यहां पे गया मैं 3s 1s2 2s2, फिर गया मैं 2p में। 2p में कितने लूंगा मैं? 6 के 6 ले लूंगा। क्यों? बट 2 2 और 4 4 और 6 10। अब ले लूंगा 3s में। अब 3s में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। तो कितने हो गए? देखो कितने हैं? 12 हो गए। 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12। तो ये हो गई मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब निकालते हैं दोस्तों अपन किसकी? कैल्शियम। कैल्शियम कितने पे आता है? कमेंट बॉक्स में बताना। 20 पे आता है। ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s2 में, फिर जाएगा 2s2 में, फिर जाएगा 2p6 में, फिर जाएगा 3s2 में, फिर जाएगा 3p6 में। अब दोस्तों को गिनो, 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 और 12 और 6 18। अपन को 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अपन पहुंच गए 3p तक, तो 4s में मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं आराम से। ओके, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई सही एकदम।
तो दोस्तों ये थी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक। आपको तो बस इस टेबल को याद करना है, इस टेबल को आपको माइंड में रखना है कि सबसे पहले एस लिखूंगा, फिर एस पी लिखूंगा, फिर एस पी डी लिखूंगा, फिर एस पी डी लिखूंगा, फिर आप इनकी नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करने के बाद में आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा दोस्तों पोटेशियम का। पोटेशियम कितने पे आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम 19 पे आता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s2 में, फिर जाएगा दोस्तों 2s2 में, फिर दोस्तों जाएगा 2p6 में, फिर दोस्तों जाएगा 3s2 में, फिर दोस्तों जाएगा 3p6 में से। अब देखो जरूरी नहीं है कि मैं पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ही लूं। अगर मेरे पास में कम पड़ रहे हैं ना तब मैं 6 इलेक्ट्रॉन लूंगा, अगर मेरे पास में ज्यादा है ना तो मैं कम इलेक्ट्रॉन लूंगा। कितने हो गए? 10 और 6 कितने हो गए? 16 17 18। एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए जो अपन को एस दे देगा, और एस के अंदर 2 दे, लेकिन अपन को एक की जरूरत है यहाँ पे, तो अपन एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे यहाँ से। ओके, अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एक तो आपको स्कैंडियम की बतानी है, एक कॉपर की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, और एक आपको क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और कल एक और वीडियो आएगा आपके लिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।